चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सरकार ने उमेश कुमार के खिलाफ एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। अब उमेश कुमार ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी चुप्पी साध रखी है। देखिए, उमेश शर्मा मामले में नया मोड़, मुकदमे में एसएलपी वापस लेगी सरकार। त्रिवेंद्र रावत को बड़ा झटका। सरकार बनाम उमेश शर्मा मामले में धामी सरकार के कदम से अब नया मोड़ आ गया है। धामी सरकार ने उमेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राजद्रोह के मुकदमे में एक हलफनामा दाखिल किया है और एसएलपी वापस लेने की बात कही है, जिसके बाद से उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से ही अपनी ही सरकार के कार्यों को आड़े हाथों ले रहे हैं और अब माना जा रहा है कि ये मुद्दा आग में घी का काम कर सकता है। इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो अभी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उमेश कुमार ने जरूर अपनी चुप्पी तोड़ी है और धामी सरकार का धन्यवाद दिया है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको लगता है मेरे खिलाफ दर्ज किया गया राजद्रोह नहीं चलना चाहिए और फर्जी मुकदमा था, ये पूरा देश जानता है। उसी मामले में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2020 में, तो उन्होंने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। एक मुकदमा मेरे खिलाफ राजद्रोह का रांची में हुआ था, तो लगभग त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में 5 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले हमारे खिलाफ अपराध पंजीकृत कर दिया था राजद्रोह का। जिस दिन मैंने इनके दस्तावेज जारी किए थे भ्रष्टाचार के। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहते दर्ज हुआ था ये मुकदमा। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त कर दिया था। फैसले के खिलाफ त्रिवेंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। मुकदमा जारी रखने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने अपील दाखिल की थी। उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब इस मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट अलग से फैसला ले सकता है। अब जब मुद्दा बीजेपी के अपने घर का है और घर में ही आग लगी है, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत भुनाया है और चुटकी भी ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि इस जुबानी जंग में सिर्फ जनता का ही नुकसान हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई थी और नई सरकार उसको वापस लेने की तैयारी कर रही है, जिस पर बड़ा विवाद गहराया हुआ है। वहीं तीरथ रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार की ओर को लगातार इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि घूसखोरी और कमीशनखोरी इस प्रदेश में बढ़ गई है, ये चिंता का विषय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई लोग मेरे संपर्क में हैं जो ये कहते हैं कि हम हिल गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़े हैं, इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के विकास की ओर को ध्यान दीजिए, लोगों के रोजगार के लिए ध्यान दीजिए। फिलहाल इस मुद्दे पर अंदर खाने सियासी चर्चा काफी है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मुद्दे पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हो सकता है कि ये दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने का असर हो, क्योंकि ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जो भी परेशानी हो वो सिर्फ पार्टी फोरम पर ही रखी जाए। टीवी न्यूज स्टेट। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े इस पूरे खबर पर अपडेट के साथ। सुरेंद्र, त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी चुप्पी साध रखी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस मामले में भाजपा आलाकमान के पास त्रिवेंद्र रावत ने शिकायत भी की है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत सीएम थे तो वो क्योंकि हाईकोर्ट से उमेश कुमार जो वर्तमान विधायक हैं, इनको राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया था, लेकिन इसके अगेंस्ट एसएलपी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अब त्रिवेंद्र रावत सीएम नहीं है, तो सरकार ने अब इस एसएलपी को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें एक चीज ये भी है कि सुप्रीम को माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। उस मामले पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन एसएलपी अगर वापस होती है तो त्रिवेंद्र रावत के लिए बड़ा झटका होगा। और इसीलिए सूत्र बता रहे हैं कि वो दिल्ली में पहुंचकर आलाकमान से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है। हालांकि उमेश कुमार जो वर्तमान विधायक हैं कानपुर के, उनका ये कहना है ये झूठा मुकदमा था और आज सरकार वापस ले रही है तो धन्यवाद, लेकिन उनके खिलाफ उस वक्त ये गलत मुकदमा दर्ज किया गया था और राजद्रोह का मुकदमा उन पे लगाया गया था।
और जबरन उन पर कार्रवाई हुई थी और इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया। हालांकि इस पर अभी अर्जी दाखिल हुई है, अभी ये एसएलपी वापस नहीं है, लेकिन एसएलपी ठीक है। वापस करने की चलिए इंतजार होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। तो फिलहाल आपको बताते चले कि सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्म है और अब उमेश कुमार ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है, लेकिन अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चुप्पी साध रखी है। तो त्रिवेंद्र के बाद आपको बताते चले कि तीरथ सिंह रावत के भी सुर जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। और दरअसल तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, लेकिन जब उनसे सरकार के विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा पूरा इंटरव्यू पढ़े जी, इतना ही पर्याप्त है। नहीं, आप कहने का तात्पर्य। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है जी। यदि संवारने का काम और इसका चौमुखी विकास करने का काम यदि आज किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और जिसके कारण कि आज ये जो सड़कें हैं, मैंने कहा कि हम ऋषिकेश से चल रहे हैं तो सुबह के 7 बजे चलो तो रात को बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं, कभी 3-3, 4-4 दिन लगते थे। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।